हाँ, तो मोस्ट वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर एक बार कॉपी दिखाइए टॉपर स्टूडेंट की। तो बिल्कुल मैं आपके लिए कॉपी लाया हूँ और इस कॉपी को हम कंप्लीट एनालाइज करेंगे, किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम्स में लिखना है, किस तरीके से कॉपी चेक होती है, क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है फिर भी पूरे नंबर मिल रहे हैं। तो आप लोग भी इस तरीके से नंबर अच्छे नंबर ला सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉपी है, इस कॉपी में बच्चों टोटल मिले हैं इसको 80 नंबर। आप देख रहे हैं 80 में से 80 नंबर मिले हैं, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन में पूरे में से पूरे मिले, तभी तो 80 में से 80 नंबर आए। तो चलिए अपन एक बार देख लेते हैं कंप्लीटली इस कॉपी को कि किस तरीके से इस बच्चे की कॉपी को चेक किया गया है। और आपको ये भी पता रहेगा बोर्ड में कॉपी कैसे चेक होती है और कैसे आंसर लिखना है, ठीक है। तो देखो, ये एक कॉपी है जहाँ पे प्रश्न की संख्या लिखी है इस बच्चे ने। आंसर लिख करके खाली प्रश्न की संख्या लिखनी है, ध्यान रखना प्रश्न नहीं लिखना है। और कई सारे बच्चे ये पूछते हैं सर खंड वाइज करें पेपर को या फिर बिना खंड वाइज करें। अब यहाँ पर इस बच्चे ने खंड वाइज किया है। मैं आपको दो कॉपी और दिखाऊंगा जहाँ पे खंड नहीं है। तो जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं। आपको अगर खंड वाइज करना है तो आप खंड वाइज करिए, आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट करिए, बस प्रश्न की संख्या सही लगाइए। मान लीजिए आप यहाँ पे 5वां प्रश्न पहले कर रहे हैं तो आप उत्तर लिख करके और यहाँ पे 5 लगा दीजिए। आप मान लीजिए 10वां प्रश्न कर रहे हैं तो यहाँ पे उत्तर लिख करके और आप यहाँ पे 10 लगा दीजिए। जो प्रश्न आप अटेंड कर रहे हैं उस प्रश्न की क्रम संख्या आपको लगानी है। तो यहाँ पे इसने खंड वाइज किया है। पहले क्वेश्चन का आंसर लिखा है तो पहले का फर्स्ट करके और इसका जो ऑप्शन राइट था और में जो ऑप्शन था वो इसने यहाँ पे लिख दिया है। ये थोड़ा सा ठीक रहता, आप इस तरीके से अगर लिखते हैं तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में सहूलियत रहती है। ऑप्शन भी लिख दिया और आपने वहां पर आंसर भी लिख दिया। तो इस तरीके से पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है। ऑप्शन भी लिखा है और उसका आंसर भी लिखा है। आपको इस तरीके से देखो लिख लेना है कंप्लीटली, और जो प्रश्न आपको पहले आता है उसको पहले करें ताकि एक एग्जामिनर पे पॉजिटिव इफेक्ट उसका पड़ता है। तो देख लो यहाँ पे इसके टोटल 7 और उसके बाद 12 प्रश्न है। तो कंप्लीटली 12 प्रश्न इसने किए हैं, प्रत्येक इसका राइट आंसर हुआ है तो 12 में से 12 नंबर मिल गए, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड प्रश्न में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये दूसरा प्रश्न है। इस दूसरे में भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। अब देखो जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न है उसमें भाषा लिखा है, मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। उसके बाद फिर भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाता है। उसके बाद घोड़ा सवारी के काम आता है, वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति है। तो आंसर लिखा है, आप खाली अगर आंसर भी लिख देते हो ना तब भी चलेगा। रिक्त स्थान में भी आपको ये पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आंसर जैसे यहाँ पे अगर भाषा लिख दिया होता, खाली लिपि लिख दिया होता, अभिधा लिखा होता, ये अगर नहीं भी लिखा होता ना तब भी आपका आंसर राइट होता और आपका टाइम बचेगा। तो ये जो टाइम बचेगा इसको आप नेक्स्ट किसी प्रश्न में यूज कर सकते हैं। सॉरी। अब यहाँ पे देखो एक चीज देखनी है, कई सारे बच्चे ये कहते हैं सर ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो बोर्ड के जो निर्देश होते हैं उसके अनुसार तो मना किया रहता है, पर ये जो टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है बोर्ड की, खुद ने बोर्ड ने जारी की है कॉपी, और बच्चे ने ब्लैक पेन से लिखा, आपको दिख रहा होगा ये ब्लैक पेन से लिखा हुआ है। आंसर जो भी है वो इसका ब्लैक पेन से लिखा हुआ है। तो अगर ब्लैक पेन यूज करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे में और पूरी कॉपी देखो, सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। देख लो यहाँ पे लक्षणा इसने लिखा है, ब्लैक पेन से लिखा है। 5वें में इसने लिखा है यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ पे यमक लिखा है इसने। तो यहाँ पर भी ये सारा ब्लैक पेन से लिखा है, आप देख पा रहे हो। और ये 6 में से 6 नंबर इसको मिले हैं। तो ये पेन वाला डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा, अब आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ब्लैक के अलावा दूसरा कोई पेन यूज नहीं करोगे, ब्लू और ब्लैक के अलावा दूसरा कोई भी पेन आपको यूज नहीं करना है। तो ये 6 नंबर हो गए, 12 और 6 18, पूरे में से 18 में से 18 नंबर आ गए। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न इसने अटेंड किया है। तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में जो पारिभाषिक शब्दावली आई थी, जैसे नोटिस है तो नोटिस का सूचना होता है, सर्कुलर है तो सर्कुलर का परिपत्र होता है, उसके बाद शब्दकोश है तो उसका डिक्शनरी होता है। हालांकि डिक्शनरी की स्पेलिंग खोटी लिखी है बच्चों, फिर भी इसको नंबर मिले हैं। डिक्शनरी की स्पेलिंग जो है वो इसने गलत लिखी है, DICTIO होता है, DICTIONARY, डिक्शनरी शब्दकोश होता है। उसके बाद देखो आगे देखो, इसका नंबर कटा होगा, इसका नंबर आधा कटा होगा तो फिर राउंड फिगर में वहां पे कंप्लीट हुआ है। उसके बाद इंटरनेट पत्रकारिता, देखो मैंने कहा ना ये इंटरनेट पत्रकारिता कल जो हमने किया था अभिव्यक्ति और माध्यम, तो वहां से प्रश्न बनते हैं इस प्रकार। आप लिखोगे इंटरनेट पत्रकारिता से क्या तात्पर्य है कि इंटरनेट पर समाचार पत्रों पत्रिकाओं का आदान प्रदान ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। आदान प्रदान नहीं कह सकते,
इंटरनेट पर समाचार पत्रों का प्रकाशित किया जाना और इंटरनेट पर समाचारों का पढ़ना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। इसे हम साइबर पत्रकारिता भी कहते हैं, ई पत्रकारिता भी कहते हैं, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। आगे बढ़ो, देखो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये कॉपी है ना, देखने से बहुत सारी चीजें भी पता चलती है कि इसने आंसर कैसे लिखा था, आंसर क्या इसका सही हो सकता था। जब आंसर ऐसा लिखा फिर भी उसको पूरे नंबर मिल गए, है ना, कम नंबर मिलने चाहिए थे, ज्यादा नंबर मिलने चाहिए थे, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आती है। तो यहाँ पे इसको कॉपी को पूरा देख लेना चाहिए। भक्ति हो गया, उसके बाद देखो यशोधर बाबू, और ये सारा पूरा जो पेपर अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे इसके नंबर हैं, तो टोटल इसको 11 प्रश्न थे और 11 में से 11 नंबर मिले हैं। इसके बाद खंड ब शुरू होता है। इस बच्चे ने खंड वाइज पेपर को अटेंड किया है। खंड ब आप देख पा रहे हैं, खंड ब किया, उसके बाद उत्तर करके चौथे प्रश्न का आंसर लिखा है, तो 2 में से 2 नंबर मिल गए। उसके बाद आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो कि जो उत्तर और इसने प्रश्न की संख्या लगाई वो भी ब्लैक पेन से लगाई है, खंड लिखा वो भी ब्लैक पेन से लिखा हुआ है। इस कॉपी को देखो और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। इस कॉपी को कंप्लीटली देखते जाओ। उसके बाद 5वां प्रश्न किया, पत्रकारीय लेखन से क्या तात्पर्य, पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं। अध्यापक तथा छात्र के बीच गृह कार्य करने के 5 वाक्य लिखिए। तो ये यहाँ पे इसने 5 वाक्य अच्छी तरह से लिखे, आप लोग भी इस तरीके से रेडी रखें, कुछ भी इस टाइप का एक प्रश्न आपका आ सकता है। नेक्स्ट देखो 7वां हो गया, 8वां प्रश्न हो गया बच्चों, 9वां प्रश्न हो गया, उसके बाद ये 10वां प्रश्न हो गया, 11वां प्रश्न हो गया, 2-2 नंबर के सारे प्रश्न हैं। और उसके बाद ये 12वां प्रश्न हो गया। और फिर इसने किया खंड द, ठीक है, खंड अ खंड ब, उसके बाद खंड द इसने किया है। दिवाली की शाम उत्तर आया, सप्रसंग व्याख्या जो है वो करनी थी। तो अब देखो बच्चों, कई बार क्या होता है, सप्रसंग डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, यानी संदर्भ और प्रसंग, है ना, संदर्भ प्रसंग सप्रसंग भी लिखते हैं, और आप संदर्भ भी लिख सकते हो। संदर्भ लिखो, 2 लाइनें लिख दी कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी किताब, आप नाम लिखोगे कि कविता इसमें से लिया गया और इसके कवि जो है वो ये हैं। फिर उसके बाद आप लिखोगे प्रसंग, लिखोगे प्रसंग में वहां पे क्या कहा गया वो लिखना है, और उसके बाद फिर आपको व्याख्या करनी है, ठीक है, व्याख्या करेंगे। व्याख्या में फिर आपको व्याख्या लिखनी नहीं है, उसके बाद फिर विशेष लिखेंगे, विशेष में 2-3 पॉइंट आप लिख देंगे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 किया हुआ है। उसके बाद देखो 18वां प्रश्न, एक बार फिर से गद्य और पद्य की जो व्याख्या आती है अलग अलग इसमें से करनी है, दोनों की हुई है। और फिर उसके बाद 19वां प्रश्न किया है, उसने एक विज्ञप्ति लिखनी थी। तो ये विज्ञप्ति आप देखो लिखी हुई है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो पत्र एवं प्रारूप होते हैं, तो यहाँ पे जो बच्चे ने राजस्थान लिखा ना, आप यहाँ पे लिखेंगे राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार लिखना है। और उसके बाद राजस्थान सरकार लिख के निचला जो पेज होता है ना, वहाँ पे कार्यालय का नाम लिखना होता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान इसमें आता है। फिर ये क्रमांक हो गया, फिर ये दिनांक हो गई, उसके बाद फिर इसने लिखा विज्ञप्ति, और फिर इस तरीके से आपको विज्ञप्ति लिखना है। 4 में से 4 नंबर मिले, देख लो, ठीक है, वहाँ हस्ताक्षर और हो गए। हाँ, उसके बाद एक निबंध लिखा है इसने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा सा एक निबंध रेडी कर लेना आप लोग, मैं भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, शानदार निबंध जो है वो आपको अवेलेबल करा दूंगा। इसमें से 5 में से 5 निबंध जो है वो, निबंध में 5 में से 5 अंक मिले हैं। और अंत में देखो कैसे इसने कंक्लूड किया निबंध को, कि शिक्षा देना है सबसे हक, पाना भी है सबका हक। शिक्षा देना है सबका हक, पाना भी है सबका। शुरुआत में भी कुछ ऐसी पंक्तियां लिखिए, आप पद्य की पंक्तियां लिखिए, कोई दोहा लिखिए, कोई उक्ति लिखिए, किसी महत्वपूर्ण किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की कुछ पंक्तियां लिखिए, और बीच में भी कहीं आप जोड़ सकते हो, एंड में भी जोड़ सकते हो। तो थोड़ा सा निबंध जो है ना वो आपका अलग हट करके दिखेगा, दूसरे बच्चों से शानदार जो है वो दिखेगा, जैसे यहाँ पे इसने ये लिखा है। तो ऐसा अगर आप लिखोगे तो निश्चित रूप से पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। एंड में इसने खंड स जो है वो यहाँ पे देख सकते हो आप, बाद में किया 13वां प्रश्न है 3 नंबर। उसके बाद देखो ये प्रश्न 14वां प्रश्न, यहाँ पर भी इसको पूरे में से 3 नंबर मिले हैं। और फिर यहाँ पे देखेंगे 15वां प्रश्न किया है, और उसके बाद देख सकते हो आप यहाँ पे इसने हाँ, ये हरिवंश राय बच्चन साहब का परिचय जो है वो आया था, एक बार ध्यान रखना, परिचय जो है वो आपका आएगा, बच्चन साहब का आप पूरा लिखिए। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे ने गलत किया है, ये एंड में आपको समाप्त तो लिखना है लेकिन रोल नंबर नहीं लिखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर आपने रोल नंबर लिखा बच्चों
तो वो आपके लिए परेशानी होगी। और फिर जो बचे हुए जितने भी आपके प्रश्न हैं वो प्रश्न आपको काट देना है, ठीक है ना। जितने भी प्रश्न बचते हैं, शेष बचते हैं, उनको तिरछी लाइन से आप लोग उसे काट दोगे। तो ये कॉपी जो है आप लोगों ने देखी, कैसी लगी आपको ये कॉपी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक भी करना है। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको 1 कॉपी या 2 कॉपी और दिखा दूंगा कंपैरेटिवली, और अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट की कॉपी भी चाहते हो तो वो भी दिखा दूंगा। पर मुझे बताना जरूर ये वीडियो आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ हमारी जो क्लासें आ रही है हिंदी की, हिस्ट्री की, वो क्लासें भी आप लोग अटेंड करते रहें। शाम को 8 बजे हम लाइव मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।